गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने कुसमायोजन, उसकी परिभाषा और कुसमायोजित व्यक्ति के लक्षणों के बारे में जाना, कुसमायोजन के कारणों के बारे में भी जाना। अब कुसमायोजित व्यक्ति में उत्पन्न होने वाले मानसिक रोग कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला है तनाव। जब व्यक्ति समय परिस्थिति में आवश्यकता अनुसार कार्य नहीं कर पाता और असफल हो जाता है तो वह तनाव का शिकार हो जाता है। दूसरे प्रकार का जो मानसिक रोग होता है वो है दुश्चिंता। जब अचेतन मन में दमित इच्छा चेतन में आने लगती है या आने का प्रयास करती है तो भी व्यक्ति दुश्चिंता का शिकार हो जाता है। तीसरा है दबाव। असफलता और सफलता तथा आत्मसम्मान की रक्षा के समय दबाव उत्पन्न हो जाता है। चौथा है भग्नाशा या कुंठा। बार बार प्रयत्न करने के बावजूद भी जब व्यक्ति असफल हो जाता है तो वो निराश हो जाता है। इस निराशा को मनोवैज्ञानिक भाषा में भग्नाशा या कुंठा कहा जाता है। पांचवा, द्वंद्व और संघर्ष। जब एक साथ दो अवसर उपस्थित हो जाते हैं तथा चयन किसी एक का करना होता है तो मस्तिष्क में द्वंद्व या संदेह उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार परिस्थिति और आवश्यकता के बीच तालमेल न बैठा पाने के कारण कुसमायोजित व्यक्ति में तनाव, दुश्चिंता, दबाव, भग्नाशा, द्वंद्व इत्यादि मानसिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, कुसमायोजन से बचने के उपाय। वैसे तो कुसमायोजन से बचने के उपाय को हम रक्षात्मक युक्तियां या डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। इसमें सबसे पहला है प्रत्यक्ष उपाय, मतलब डायरेक्टली हम कैसे डील कर सकते हैं हमारे माल एडजस्टमेंट को। एक तो है प्रत्यक्ष उपाय में 4 तरह के उपाय बताए गए हैं। पहला है बाधाओं को दूर करना, यानी जो भी बीच में ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं हम खुद ही उनको दूर कर दें। पहले हम प्रॉब्लम पे फोकस करें कि प्रॉब्लम क्या है, फिर उनको दूर करने का प्रयास करें। ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड। दूसरा है अन्य मार्ग खोजना, यानी कोई कार्य करते समय या परिस्थिति और आवश्यकता के बीच तालमेल बिठाते समय यदि कोई बाधा आ रही है, सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो हम अन्य मार्ग खोजने का प्रयास करें, अदर सॉल्यूशंस पे काम करें। प्रॉब्लम पे काम करने की बजाय हम सॉल्यूशन पे काम करें। तीसरा है लक्ष्य का प्रतिस्थापन। अगर फिर भी तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं तो हम हमारा लक्ष्य जो है वो प्रतिस्थापित कर दें, यानी थोड़ा बहुत उसमें फेरबदल कर दें ताकि कई अन्य मार्ग भी खोजे जा सकें। फिर विश्लेषण एवं निर्णय। विश्लेषण करें हमारी समस्या का, फिर सोच समझकर निर्णय लें और उसको बाधा को दूर करने का प्रयास करें। ये तो हो गए डायरेक्ट मेथड। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से क्या क्या उपाय हैं? सबसे पहला है दमन, दूसरा दिवा स्वप्न, तीसरा आश्रित हो जाना, चौथा प्रतिगमन, पांचवा औचित्य स्थापन, युक्तिकरण या तर्क संगतिकरण, छठा तादात्म्यकरण, सातवां प्रक्षेपण, आठवां है प्रतिक्रिया निर्माण या विपरीत रचना, नवां है विस्थापन, 10वां है शोधन, मार्गांतिकरण या शुद्धिकरण। अप्रत्यक्ष उपायों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा हम
नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।